रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बची। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू से अब एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। ये देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोले, भाई साहब आप कौन हैं? साहिब बोले, हम ट्रेन में चना मसाला बेचते हैं। पाप में एक महिला बोली, जिसे भी आइसक्रीम खानी हो वो मेरे साथ आ जाए। महिला के इतना कहते ही छोटे बड़े सभी लाइन बनाकर खड़े हो गए। पहले मुझे शर्म आई, फिर जब देखा इतने लोग खड़े हैं तो मैं भी आइसक्रीम के लालच में लाइन में जाकर खड़ा हो गया। सबकी आइसक्रीम मिल गई। जब मेरी बारी आई तो महिला ने पूछा, तुम कौन हो? बाद में पता चला वो सभी एक ही परिवार के थे और पिकनिक मनाने आए थे। अविस्मरणीय सहयोग। जब मैं पहली बार सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ा, सहयात्रियों से पूछने लगा, गाजियाबाद कब आएगा? मुझे उतरना है। सहयात्रियों ने बताया, भाई ये गाड़ी फास्ट ट्रेन है, गाजियाबाद से गुजरेंगी मगर रुकेगी नहीं। मैं घबरा गया। सहयात्रियों ने समझाया, घबराओ नहीं, गाजियाबाद में ये ट्रेन रोज स्लो हो जाती है। तुम एक काम करो, गाजियाबाद में जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो तुम दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरना और फिर बिना रुके थोड़ा दूर तक ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दौड़ते रहना। इससे तुम गिरोगे नहीं। गाजियाबाद आने से पहले सहयात्रियों ने मुझे गेट पर खड़ा कर दिया। गाजियाबाद आते ही सिखाए अनुसार मैं प्लेटफॉर्म पर कूदा और कुछ आगे की तेजी से दौड़ गया। इतना तेज दौड़ा कि अगले कोच तक जा पहुंचा। उस दूसरे कोच के यात्रियों में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने शर्ट पकड़ी और मुझे खींचकर ट्रेन में चढ़ा लिया। ट्रेन फिर गति पकड़ चुकी थी। सहयात्री मुझसे कहने लगे, भाई तेरा नसीब अच्छा है जो ये गाड़ी तुम्हें मिल गई। ये फास्ट ट्रेन है, गाजियाबाद में तो रुकती ही नहीं। पड़ोसन की छोटी सी लड़की गलियों में दौड़कर खेल रही थी। मेरी नजर रिस्टबैंड सटे काउंटर पर पड़ी जो उसने अपनी कलाई पर पहनी थी। मैंने हंसी के साथ पूछा, अरे तुमने इसे क्यों पहना है? तुम इतनी तेजी से भाग रही हो कि तुम्हारे तो 1 घंटे में 50,000 स्टेप्स हो जाएंगे। लड़की ने हंसकर जवाब दिया, यह मेरी मम्मी की है। जब मैं खेलने के लिए बाहर जाती हूँ तो वह मुझे पहना देती है। जब पिताजी शाम को आएंगे तो उसे दिखाएगी कि वो आज कितने स्टेप्स चली। तुम्हारी मम्मी अभी क्या कर रही है? वो एक्टिवा लेकर पानी पूरी खाने गई है। बीबी ने बहुत ही सुरीले और मादक अंदाज में बाथरूम से आवाज दी, डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था। हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे, आया जान। और कूदता हुआ बाथरूम में पहुँचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीवी देखो, मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और रसोई के और भी काम निपटाने हैं। डॉक्टर क्या तकलीफ है आपको? नरेश, डॉक्टर साहब रोज रात को सोते हुए मुझे ये डर लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई छुपा हुआ है, इस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। डॉक्टर इसके लिए आपको 5 महीने तक लगातार हर हफ्ते आना पड़ेगा। नरेश आपकी एक बार की कितनी फीस होगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर 5,000। 5 महीने बाद रास्ते में डॉक्टर को नरेश दिखता है। डॉक्टर क्या हुआ नरेश, तुम तो वापस इलाज के लिए आए ही नहीं। नरेश डॉक्टर साहब मेरे एक मित्र ने मेरा इलाज कर दिया और मेरे करीब लाख रुपए बच गए। डॉक्टर क्या बात है, ऐसा आपके दोस्त ने क्या इलाज किया? नरेश कुछ नहीं, उसने कहा कि पलंग बेच दे और गद्दा जमीन पर बिछा कर सोया कर। बॉस ने अपने नए ऑफिस में एक पोस्टर लगाया, आई एम द बॉस, डोंट फॉरगेट एंड रिमेन इन योर लिमिट्स। मैं बॉस हूँ, भूलना नहीं और अपनी मर्यादाओं में रहना। जब वह लंच के बाद लौटा तो अपनी टेबल पर उसे एक स्लिप मिली जिस पर लिखा था, घर से आपकी श्रीमती जी का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में बोल रही थी, अपने साहब को कह देना
जो पोस्टर घर से ले गए हैं, चुपचाप शाम को वापस यहाँ पर लाकर टांगा दे। अचानक एक दिन उसके सामने एक बड़ा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बैनर टांग दिया, घी 300 रुपए किलो। बनिए ने भी बोर्ड लगा दिया, घी 280 रुपए किलो। स्टोर वाले ने फिर अगले दिन बैनर टांग दिया, घी 260 रुपए किलो। बनिए ने फिर बोर्ड पे लिख दिया, घी 240 रुपए। ये रोज की मारामारी देख के एक सज्जन ने बनिए को समझाया कि वो बड़ा स्टोर है, वो घाटा भी उठा लेंगे, तुम उनसे ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए उसकी बराबरी मत करो। बनिए ने उन सज्जन की ओर सिर से पांव तक देखा और बोला, हम घी रखते ही नहीं। वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है? होनहार छात्र का उत्तर, वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है, फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, और वेडिंग में पहले गठबंधन होता है, फिर जिंदगी भर चिंगारियां निकलती हैं। पत्नी के खाने की तारीफ करो, अवश्य ही कृपा होगी। निर्मल बाबा ने सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। पति ने 20 वर्ष में पहली बार पत्नी की तारीफ करने की ठानी। घर पहुंचते ही खाना खाया और परांठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और पति को जी भरकर ठोका और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 5 पराठे क्या दिए तुम्हें, जिंदगी का मजा आ गया। बिल्लू, डॉक्टर साहब पूछना ये था कि सोना बाबू जो फूंक मारकर दर्द वगैरह ठीक करते हैं, ये इलाज आयुर्वेदिक माना जाएगा या एलोपैथी? आखिर क्यों? अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो वो हम मासूमों से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हम सब सब्जेक्ट पढ़े? पूछता है भारत।